हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्त्रियों में आवर्त चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग साधारणतः होता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा स्त्रियों में आवर्त चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग से संबंधित है। आवर्त चक्र, जैसा कि हम जानते हैं, स्त्रियों में पाए जाने वाली एक सामान्य जनन घटना या जनन चक्र है, जो प्रति 28 से 29 दिन में घटित होती है। यह चक्र 28 से 29 दिन का होता है और इस चक्र में 4 चरण होते हैं। पहला चरण अगर हम देखें तो यह होता है ऋतुस्राव, दूसरा चरण पुटकीय अवस्था, तीसरा चरण अंडोत्सर्ग और चौथा चरण स्रावी अवस्था। तो यह 4 चरण होते हैं। अब इन चारों चरणों में अगर हम देखें तो अंडोत्सर्ग जो है यह तीसरी अवस्था में होता है और 28 से 29 दिन के चक्र में यह 14वें दिन, लगभग 14वें दिन अंडोत्सर्ग की घटना घटित होती है। लेकिन अगर किसी महिला विशेष में यह चक्र 28 से 29 दिन का ना होकर के मान लिया कि 35 दिन का है, तब इसमें अंडोत्सर्ग के बाद की जो घटना है स्रावी अवस्था, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अंडोत्सर्ग जैसा हम लोगों ने देखा कि 14वें दिन होता है, अर्थात इसके बाद अगले 14 से 15 दिन जो हैं वह स्रावी अवस्था के लिए है। तो इन 35 दिनों में से अगर हम 14 दिन घटाएं तो ये आएगा 21वां दिन। तो 21वें दिन जो है वह अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया संपन्न होगी। अर्थात हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अंडोत्सर्ग स्रावी अवस्था से बिल्कुल पहले संपन्न होता है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला मध्य स्रावी अवस्था में, यह गलत है। दूसरा क्रम प्रसारी अवस्था के अंत में, यह भी गलत है। तीसरा स्रावी अवस्था से ठीक पहले, यह विकल्प बिल्कुल सही है। और चौथा क्रम प्रसारी अवस्था के आरंभ में, यह भी गलत है, क्योंकि पुटकी अवस्था या प्रचुरोद्भवन अवस्था जो है यह लंबी या छोटी हो सकती है, लेकिन स्रावी अवस्था, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी स्रावी अवस्था से ठीक पहले है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।